औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अब खैर आफियत से होंगे। कुलू वशरबू 133 बार कुर्बानी के गोश्त पर पढ़कर भूख मार दो। परी हाजिर होकर आपकी गुलामी में आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। आज मैं आपके लिए कुर्बानी के गोश्त से परी को हाजिर करने का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को कर लो, साल में एक ही बार मौका आता है। इस अमल ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है। मेरा खुद का आजमूदा अमल है। मेरे बहुत से शागिर्द इस अमल में कामयाब हुए हैं, तब जाके इस अमल को मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये परी हाजिर होते ही दौलत के ढेर लगा देती है। इतनी दौलत देती है कि आपकी 7 पुश्ते भी बैठकर खाएं तब भी खत्म ना हो। इस अमल को मर्द भी कर सकता है और औरत भी कर सकती है। अमल बहुत आसान है, सोचा आप लोगों को भी बता दिया जाए ताकि आप लोग भी इस अमल से पूरा फायदा उठा सकें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बुखारी अमलियात 143 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और घंटी के निशान पर जोर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। आज का मेरा ये अमल मेरे इन बहन और भाइयों के लिए है जो बार बार अमल करके नाकाम हो चुके हैं। इस अमल की ना ही कोई ज़कात है और ना ही कोई सदका खैरात है, ना ही बातनी आंख की जरूरत है और ना ही लोहे हमजाद की जरूरत है। सिर्फ 3 किलो कुर्बानी के जानवरों का गोश्त आपने लेना है और इसके ऊपर 133 बार एक आयत पढ़कर भूख मार दो। एक खूबसूरत और हसीन परी लड़की के रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगी। इस परी से आप दुनिया का हर तरह का जायज और नाजायज काम ले सकते हैं। बेपनाह दौलत आप हासिल कर सकते हैं। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, सट्टा, मटका, कसिनो, थाईलैंड के नंबर भी आप मालूम कर सकते हैं। किसी इंसान को अपने काबू में कर सकते हैं। अपनी हर तरह की जायज और नाजायज ख्वाहिश मानने पर उसे मजबूर भी कर सकते हैं। किसी इंसान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दुश्मन से बदला ले सकते हैं। जादू तावीज खत्म कर सकते हैं। कारोबार को चमका सकते हैं। बैरून मुल्कों के वीजे लगवा सकते हैं। शोहर की बेरुखी खत्म कर सकते हैं। बीवी की बेवफाई खत्म कर सकते हैं। इस अमल से लड़का लड़की को अपने काबू में कर सकता है और लड़की लड़के को अपने काबू में कर सकती है, यानी मर्द और औरत एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल की ना कोई ज़कात है और ना कोई सदका खैरात है। अमल के लिए आपको सिर्फ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त चाहिए होगा। फिर वो गोश्त चाहे बकरे का हो, बकरी का हो, बिछड़े का हो या बछड़ी का हो, गाय का हो या भैंस का हो या फिर किसी दुम्बे का हो, कोई भी आपने कुर्बानी की है, इस जानवर का 3 किलो गोश्त आपने लेना है और इस अमल को आप ईद के तीनों दिनों के अंदर करते हैं। आप जिस दिन भी कुर्बानी करें, लेकिन याद रहे कि कुर्बानी का गोश्त आपका खुद का होना चाहिए। हाँ, अगर आप गरीब हैं, मस्कीन हैं, आपकी खुद की कुर्बानी नहीं है तो फिर आप कुर्बानी के गोश्त को इकट्ठा करके इन पर अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी कुर्बानी है तो फिर आप अपने ही जानों का गोश्त लें। इस अमल में हसार नहीं लगाना। इस अमल को आप दिन के वक्त भी कर सकते हैं और रात के वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन अमल आपने कुर्बानी के गोश्त पर ही करना है, ना कि बास का गोश्त हो। अगर आप ईद के दिनों के अलावा इस अमल को करना चाहते हैं तो फिर आपको सदके के जानों का गोश्त लेकर अमल को करना है। लेकिन तरीकाकार यही होगा जो मैं आपको बता देता हूँ। अमल को मुकम्मल राजदारी के साथ किया जाए। अमल करने के लिए आपको एक खाली रूम की जरूरत होगी या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर कोई भी इंसान आपको अमल करते हुए हरगिज ना देखे। दोस्तों, आपने 3 किलो कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी ऐसी जगह पर चले जाना है जहां पर मुकम्मल तन्हाई हो, राजदारी हो। उस जगह पर आपने खुशबू बखेर देनी है जितनी ज्यादा हो सके और अपने बदन पर भी अच्छी सी खुशबू लगाकर फिर इस अमल को करें। पाक साफ कपड़े पहने हों और ताजा वजू ताजा गुस्ल करके अमल को करना है। आपने अपना मुंह किसी भी तरफ कर लेना है। इसमें रुख की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है, इस अमल को आपने खड़े होकर कुर्बानी का गोश्त अपने हाथ में पकड़कर आपने किसी आयल के बर्तन में वो गोश्त डालकर फिर इस आयत को पढ़ना है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं एक दफा आप लोगों को पढ़कर भी सुना देता हूँ ताकि आप दोस्तों से कोई गलती ना हो। कुलू वशरबू, सिर्फ 113 बार आपने इस आयत को पढ़ना है और दिल में इस बात का पुख्ता यकीन रखना है कि मैं ये अमल परी को हाजिर करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही आपके अमल की तादाद पूरी होगी, आपने गोश्त के ऊपर फूंक मारनी है और 3 बार ये अल्फाज बोलने हैं, परी हाजिर शो गुलामी। आपके सामने एक मुआवजा होगा, कमरे में रोशनी हो जाएगी, खुशबू फैल जाएगी,
एक खूबसूरत और हसीन परी लड़की नौजवान के रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगी। सफेद रंग का लिबास पहना होगा। आते ही आपको कहेगी, अल्लाह के बंदे, जो आपके हाथ में गोश्त है आप मुझे दे दो। आपने इससे कहना है, ये गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है, वो पूरी कर दें। ये आपसे आपकी ख्वाहिश पूछेगी। आपने इससे कहना है, मैं आपसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझसे दोस्ती करो और मेरी दुनियावी हर तरह के जायज और नाजायज काम में मेरी मदद किया करो। मुझे धन दौलत से नवाज दो और मेरी मदद करो। ये बहुत खुश होगी और खुशी खुशी आपकी हर बात मानेगी। आपने वो कुर्बानी का गोश्त इस परी को दे देना है। ये अपने गले से आपको एक सोने का हार उतार कर देगी। इस बात का ख्याल रखना है, ये हार आपने ना ही घुमाना है और ना ही बेचना है। ये परी की निशानी है, आपने अपने पास संभाल कर रखनी है। जब भी ये हार आपके हाथ में पकड़कर इस परी को पुकारेंगे, ये परी हाजिर हो जाया करेगी। जो मेरी बहन इस अमल को कर रही है, वो चाहे तो इस हार को पहन सकती है, लेकिन याद रहे हार किसी दूसरे शख्स के हाथ में ना ही आना चाहिए। इस अमल के लिए सिर्फ रूहानियत का तेज होना अमल की शर्त है। अगर आपकी रूहानियत तेज है तो फिर आपको इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। इस परी से आप धन दौलत भी ले सकते हैं और दुनियावी हर तरह के जायज और नाजायज काम भी हल करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैंने सारा तरीकाकार आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी किसी भाई या बहन को समझ ना लगी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। या वो दोस्त अहबाब जो आउट ऑफ कंट्रीज में रहते हैं, किसी भी वजह से अमल नहीं कर सकते, तो आप ये अमल हमसे करवाकर 24 घंटे में इस परी की हाजिरी ट्रांसफर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।